स्टेज पर अनुपमा ने राही को सिखाया सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां केवल रिश्तों की कसौटी नहीं बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष की असली परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में डांस कंपटीशन के बहाने न सिर्फ मंच पर प्रदर्शन होगा बल्कि दिलों में छिपी कटुता, ईर्ष्या और मातृत्व की ताकत का भी आमना सामना देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब डांस प्रतियोगिता के लिए तैयारियां जोरों पर होती हैं। अनुपमा अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करती है, खुद कोच बनकर उन्हें हर स्टेप, हर एक्सप्रेशन और हर ताल पर परफेक्शन सिखाती है। वहीं दूसरी ओर राही भी अपनी खुद की टीम तैयार करती है, एक मजबूत, पेशेवर और प्रतिस्पर्धी टीम जो जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। स्टेज पर जैसे ही अनुपमा की टीम पहली बार प्रदर्शन करती है, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। दर्शक उत्साहित हो उठते हैं और जजेस तक यह मान लेते हैं कि इस टीम में कुछ खास बात है। जस्सी, जो शुरुआत में थोड़ी सशंकित थी, अब आत्मविश्वास से भरकर कहती है, आज से पहले तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब लगने लगा है कि हम वाकई जीत सकते हैं। अनुपमा की कोचिंग ने हर महिला के भीतर की छिपी प्रतिभा को उजागर कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता की घड़ी नजदीक आती है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनुपमा स्टेज पर अपनी टीम के साथ प्रदर्शन से पहले फॉर्म भरती है। तभी मंच पर राही अपनी टीम के साथ आकर प्रस्तुति देती है। जैसे ही अनुपमा राही को स्टेज पर देखती है, वह भावुक हो जाती है। एक माँ के लिए अपनी बेटी के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता। वह सोचती है कि कहीं राही मुझे देखकर डिस्टर्ब न हो जाए। वह मंच छोड़ने की सोचती है, लेकिन तभी उसे प्रतियोगिता के नियम याद आते हैं। अगर टीम का कोई एक सदस्य भी पीछे हटा तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अनुपमा अपने अंदर झांकती है, भगवान से प्रार्थना करती है और खुद से कहती है, इन औरतों ने मुझ पर विश्वास किया है, अब मेरा फर्ज है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं। और वह ठान लेती है कि चाहे सामने राही हो या कोई और, वह पीछे नहीं हटेगी। जब राही अपनी टीम के साथ स्टेज से नीचे उतरती है और अनुपमा को देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह सोचती है कि प्रेम ने मम्मी को पहले ही बता दिया होगा कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ और इसलिए उन्होंने भी जानबूझकर मुझे हराने के लिए टीम बनाई है। राही गुस्से से कांपती हुई अनुपमा के पास आती है और व्यंग्य भरे शब्दों में कहती है, आपने अपनी टीम को देखा है, ये महिलाएं डांस करने लायक भी नहीं है। ये लोग सिर्फ स्टेज की शोभा बिगाड़ेंगी। वह हर एक सदस्य का मजाक उड़ाती है, उनकी उम्र, उनकी चाल और उनके पहनावे तक को निशाना बनाती है। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रहती। वह पूरे आत्मविश्वास और गुस्से से राही के पास जाती है, एक जोरदार तमाचा उसे मारती है और कहती है, बस राही, अब बहुत हो गया। अब तक मैंने तेरी हर बदतमीजी को माफ किया क्योंकि तू मेरी बेटी है, लेकिन इन औरतों का अपमान करके तूने मेरी चुप्पी का फायदा उठाया है। ये सिर्फ मेरी टीम नहीं, मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी का अपमान मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। राही हक्की बक्की रह जाती है। उसे अंदाज नहीं था कि अनुपमा इस बार इतना कठोर जवाब देगी। अब कहानी एक नए रास्ते की ओर बढ़ती है। अनुपमा का यह रूप मजबूत, निडर और स्पष्ट सबके सामने आता है। दर्शक, जज और यहाँ तक कि राही की टीम भी अनुपमा की इस शक्ति को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रतियोगिता में अब सिर्फ दो टीमें नहीं बल्कि दो विचारधाराएं आमने सामने हैं। एक वो जो अहंकार और जलन से भरी है और दूसरी वो जो संघर्ष, मेहनत और आत्मसम्मान से प्रेरित है। राही की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, डर भी है। उसे एहसास होता है कि वह एक माँ से नहीं, एक प्रेरणा से भिड़ रही है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे अनुपमा की टीम, जिन महिलाओं को कभी खुद पर यकीन नहीं था, वो स्टेज पर अपनी पहचान बना रही है। वही राही जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अब खुद अपनी ही गलत फहमियों और अहंकार में उलझ रही है। क्या वह अपनी गलती मानेगी? क्या माँ बेटी का यह टकराव कभी सुलझ पाएगा या ये खटास रिश्तों को और तोड़कर रख देगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा सीरियल अनुपमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में, जहां सिर्फ डांस नहीं, भावनाओं का विस्फोट होगा, जहां हर स्टेप के साथ एक नई सीख मिलेगी और जहां अनुपमा फिर से साबित करेगी कि नारी सिर्फ घर नहीं, समाज भी बदल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह ट्रैक ना सिर्फ दिल को छूने वाला है
बल्कि हर उस औरत के लिए एक प्रेरणा है जो कभी खुद पर से विश्वास खो बैठी थी। धन्यवाद। जहां एक ओर अनुपमा अपनी टीम के साथ हौसलों को पंख देने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर राही अहंकार, असुरक्षा और अपमान की आग में झुलसती जा रही है। पिछले एपिसोड में जब अनुपमा ने राही को उसके बेतुके और अपमानजनक व्यवहार पर सरेआम तमाचा जड़ा था, तो वह क्षण केवल एक माँ का गुस्सा नहीं था, वह एक नारी की गरिमा की रक्षा थी। और यहीं से कहानी ने एक नई दिशा पकड़ी। अगले दिन प्रतियोगिता का आखिरी राउंड शुरू होता है। पूरा ऑडिटोरियम दर्शकों से खचाखच भरा होता है। जज अपनी सीट पर हैं, कैमरे ऑन हैं और मंच पर एक के बाद एक प्रस्तुति जारी है। अनुपमा की टीम बैक स्टेज पर तैयार है। जस्सी, भावना, कंचन और बाकी सभी महिलाएं जो कभी घरों की चार दीवारी में खोई थी, आज मंच पर अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर राही अपनी टीम के साथ एक जबरदस्त और ग्लैमरस परफॉर्मेंस की योजना बना रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं है। वह गुस्से और जलन में बसी एक अशांति को दबाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही अनुपमा की टीम की बारी आती है, पूरा हॉल शांत हो जाता है, लाइट्स डिम होती हैं और ढोल की ताल पर पहली थिरकन मंच पर पड़ती है। यह परफॉर्मेंस न केवल खूबसूरत नृत्य का प्रदर्शन होता है, बल्कि हर स्टेप में संघर्ष, हर हाव भाव में दर्द और हर मुद्राओं में गर्व की कहानी झलकती है। महिलाएं मंच पर एक लय में इस तरह नृत्य करती हैं जैसे उनके पांवों में वर्षों का अपमान, त्याग और उपेक्षा बह रहा हो, और आज वह सब एक कला के रूप में प्रकट हो रहा हो। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। जज खड़े होकर तालियां बजाते हैं और कैमरे उन महिलाओं की आंखों के आंसुओं को कैद करते हैं। यह आंसू हार के नहीं, जीत की घोषणा है। इधर राही इस दृश्य को देख और ज्यादा अस्थिर हो जाती है। वह तुरंत अपनी टीम को बुलाती है और अपने डांस में बदलाव करने की जिद करती है। वह चाहती है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी धमाकेदार हो कि अनुपमा की टीम की पूरी छाप मिट जाए, लेकिन उसकी टीम के कुछ सदस्य उसके इस व्यवहार से असहज हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, डांस प्रतियोगिता जीतने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं। आपकी मम्मी ने हमें दिखाया कि सच्ची जीत दिल से होती है, अहंकार से नहीं। राही क्रोधित होकर उसे डांटती है, लेकिन वह लड़की मंच से हट जाती है। अब राही की टीम अधूरी रह जाती है और वे तय करते हैं कि परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन राही हार नहीं मानती, वह अकेले ही स्टेज पर उतर जाती है। वह नाचती है तेज, गुस्से में और बिखरे हुए भावों के साथ। उसकी प्रस्तुति में तकनीक तो है, लेकिन आत्मा नहीं। दर्शकों के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही डांस खत्म होता है, पूरा ऑडिटोरियम चुप रहता है। तालियां नहीं बजती। जज एक दूसरे की ओर देखते हैं असमंजस में, लेकिन तभी अनुपमा खड़ी होती है, तालियां बजाती है और कहती है, डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आत्मा की भाषा है, और आज तुमने अपने अंदर के तूफान को दर्शकों के सामने रखा है। यह तुम्हारी जीत नहीं, लेकिन तुम्हारा पहला कदम है। राही की आंखें भर आती है। वह अपनी माँ की ओर देखती है, वो माँ जिससे वह वर्षों से गुस्से और शिकायत में उलझी थी। आज भी वही माँ उसे प्यार से स्वीकार कर रही है। वह धीरे धीरे स्टेज से उतरती है और दर्शकों के सामने रोती हुई कहती है, मैंने आपको कभी माँ का हक नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे आज भी बेटी की नजर से देखा। मैंने हारने से डरकर नफरत चुनी, लेकिन आपने हार के बावजूद मोहब्बत दी। पूरा हॉल भावुक हो जाता है। जज अनुपमा की टीम को प्रतियोगिता का विजेता घोषित करते हैं। जस्सी, भावना और बाकी महिलाएं रोते हुए गले लगती हैं। यह जीत केवल एक प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जिन्हें उम्र, समाज और हालात ने दबाने की कोशिश की थी। मंच पर एक नई कहानी लिखी जाती है, जहां एक माँ अपनी बेटी को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है और जहां बेटी पहली बार सिर झुकाकर उस पाठ को स्वीकार करती है। एपिसोड के अंत में जब सब घर लौटते हैं, माँ ही छिपकर यह सब देख रही होती है। उसके मन में अब भी कई योजनाएं हैं। वह सोचती है, रिश्तों के नाम पर चाहे जो हो जाए, कोठारी हाउस की असली मालकिन मैं ही बनूंगी। उसकी आंखों में एक बार फिर साजिश की चमक लौट आती है और संकेत मिलते हैं कि अगला ट्विस्ट अब सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रहेगा। यह अब सत्ता, विरासत और नारीत्व की असली जंग बन जाएगी। तो जुड़े रहिए अनुपमा के इस नए अध्याय के साथ, जहां हर नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगी, हर बेटी अपनी माँ की ममता को समझेगी और हर संघर्ष एक नई प्रेरणा लेकर आएगा। अगला ट्रैक लाएगा एक और बड़ी चुनौती, जहां दिल टूटेंगे
लेकिन हौसले जुड़ेंगे।